नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 से लेते हुए क्वेश्चनों की बात करेंगे। आज सेकंड क्लास है। ट्रेड परिचय एवं व्यावसायिक सुरक्षा से रिलेटेड एक क्लास हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है। जो बचे हुए क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि चित्र में प्रदर्शित ईंधन के लिए आग की श्रेणी का नाम बताइए। यानी कि ये जो चित्र है ये कौन सी श्रेणी की आग में आता है। तो देखो इसमें देखेंगे, यानी कि यहाँ द्रवित गैस है या गैस मान सकते हो। तो देखो श्रेणी डी की आग है। श्रेणी डी की आग जैसे बिजली के तारों में लगती है वो आग होती है, वो श्रेणी डी में आती है, तो डी नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें, दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास में श्रेणी बी की आग। श्रेणी बी की आग में कौन कौन से आते हैं आपके पास में, यानी कि श्रेणी बी की आग में जैसे मिट्टी का तेल हुआ, डीजल हुआ, ये तुम्हारे पास में बी में आते हैं, तो बी भी नहीं है। श्रेणी सी की आग, यानी कि ये जो गैस है और द्रवित गैस है, तो ये किस में आती है, श्रेणी सी की आग में आती है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी। श्रेणी ए की आग में जैसे आपके पास में लकड़ी है, कागज है, कपड़ा है, ये जो आग आती है वो श्रेणी ए में आती, तो ये भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो क्यों ना हम पहले एक बार आग से रिलेटेड हम बात करें, तो यानी कि आग होती क्या है। देखो आग से रिलेटेड अगर हम बात करें, आग सबसे पहले तो एक रासायनिक क्रिया ही होती है। आग लगना ही क्या है, रासायनिक क्रिया है। और आग लगती कब है, जब किसी भी ज्वलनशील पदार्थ होता है तो उसमें तीनों गुण मजबूत हो। जैसे आपके पास में कौन कौन से गुण हो, ईंधन हो, उष्मा हो और ऑक्सीजन हो। अगर ये तीनों कारक एक साथ मजबूत हो तो आपके आग लगती, अन्यथा नहीं लगती। कोई भी एक कारक मिस रहेगा तो आग नहीं लगेगी। जिसके अंदर मेन पॉइंट है, फर्स्ट आपके पास में ईंधन होना चाहिए। सेकंड अगर मैं बात करूं तो उष्मा होनी चाहिए। तीसरी अगर मैं बात करूं आपके पास में, तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। तभी आग संभव है। अगर कोई भी दो है और एक मिस है तो आग नहीं लगेगी। जब भी आपके पास में फायर लगती है तो आपके पास में तीनों कारक होने चाहिए, तभी आपके पास में आग लगेगी, अन्यथा आग नहीं लगेगी। यानी कि इसके अंदर ईंधन भी होना चाहिए, उष्मा होनी चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, तब तुम्हारे पास में आग लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आग के प्रकार, यानी कि आग को कितने क्लासों में बांटा गया। आग को आपके पास में 4 भागों में बांटा गया, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। यानी कि अगर मैं बात करूं क्लास ए आग की, अगर बात करूं क्लास ए आग, ये किन में लगती है। आप इनको ठोस भी बोल सकते हो, जैसे आपके पास में लकड़ी है, कागज है, कपड़ा है इत्यादि। इन सब में जो आग लगती है वो कौन सी आती है, क्लास ए आग में आती है। और इसको हम बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पानी का या पानी के बौछार का उपयोग करते हैं, या हम इसमें रेत का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको बुझाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं क्लास बी आग की, क्लास बी आग की अगर हम बात करें तो ये किस में लगती है, क्लास बी आग। क्लास बी किन किन कारणों से लगती है, जैसे मिट्टी का तेल हुआ, डीजल हुआ। जैसे मिट्टी का तेल, देखो बी से का मतलब क्या हुआ, बी से अगर एक चीज देखे तो बहने वाले, बह रहे हैं, मिट्टी के तेल हैं, पेट्रोल है, डीजल है, मोबिल है, ऑयल है, ये जितने भी तेल हैं ये सभी किस में आते हैं, क्लास बी में। क्लास बी में, और इसको बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपके पास में, झाग टाइप का
उपयोग किया जाता है। ठीक है, झाग टाइप की विधि का इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगली अगर हम बात करें क्लास सी, क्लास सी आग की अगर हम बात करें, क्लास सी, सी का मतलब देखो सी गैस, ठीक है, सी यानी कि गैस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस ये किस किस में लगती है ये आग, इनसे पूछा जाता है, इनसे क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। तो गैस से रिलेटेड जितनी भी आग है, यानी कि जैसे एलपीजी है, सिलेंडर है जो, सीएनजी है इत्यादि, ये कौन सी आग है, क्लास सी में आने वाली आग है। और इसको इस आग को बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, शुष्क पाउडर, शुष्क पाउडर, CCl4, CO2, इनका उपयोग करेंगे। फोर्थ आग है आपके पास में क्लास डी प्रकार की आग। ये जो आग है, ये जैसे धात्विक पदार्थ है या विद्युत तार है, विद्युत तारों में जो इलेक्ट्रिकल वायर है, तो कौन सी आग लगती है इसमें, डी प्रकार की आग लगती है। धात्विक आग बोली जाती है जिनको, धात्विक हुआ। और इसको बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसको बुझाने के लिए किया जाता है शुष्क पाउडर का उपयोग भी किया जाता है, या CCl4 का उपयोग किया जाता है इत्यादि। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो तुम्हें पूछ सकता है कि कोई भी पदार्थ देखे कि कौन सी आग है, या आग का प्रकार देख के उसमें आने वाले पदार्थ कौन से हैं, या उनको बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो चित्र में प्रदर्शित श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए सबसे प्रयुक्त आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा है। ये श्रेणी डी की आग है आपके पास में, तो इसको जो बुझाने वाला है वो सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है, अभी हमने बताया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, राइट है। CTCB टाइप की आग बुझाने वाला यंत्र, राइट ऑप्शन है ए इसका राइट ऑप्शन है। फोम टाइम आग बुझाने वाला ये किसका था, ठीक है, फोम टाइप वाले का कौन सा था भाई आपके पास में, यानी कि ये आपके पास में बी प्रकार का था। ठीक है, वाटर फिल टाइप आग बुझाने वाला ये आपके पास में ए आग में आया था। गैस कटिजा हेलोन टाइप का आग बुझाने वाला यंत्र ये आपके पास में सी में था। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग को 4 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र में प्रदर्शित ईंधन के लिए आग की श्रेणी का नाम बताइए। देखो ये आपके पास में लकड़ी है, ये आपके पास में कागज है, और ये आपके पास में कपड़ा है। तो बताओ ये किस प्रकार की आग में है, यानी कि क्लास ए में है। तो देखो श्रेणी डी की आग हमेशा ध्यान रखना, जैसे धात्विक है या बिजली के वायर वगैरह उनमें आग लगती है, वो श्रेणी डी है, तो ए ऑप्शन नहीं है। श्रेणी सी की आग गैस से रिलेटेड जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, तो ये भी नहीं है। श्रेणी बी की आग भी नहीं है। श्रेणी बी के अंदर जो आपके मास में बहने वाला जैसे तेल है, ठीक है, तेल से रिलेटेड है, ये भी नहीं है। श्रेणी ए प्रकार की आग है, यानी कि डी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। इससे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात, क्या है आपको, चित्र में कौन से सुरक्षा संकेत को दर्शाता है, बताओ ये सुरक्षा संकेत को दर्शाता है, तो कौन सा है ये, निषेधात्मक, यानी कि रोक रहा है, नहीं ये काम तो करना है, तो यानी कि ये क्या होगा, आवश्यक चिन्ह है। ये कौन से सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, आवश्यक को रिप्रेजेंट करता है। आवश्यक को सकारात्मक बोल सकते हो या आदेशात्मक भी बोल सकते हो, आदेश भी दे सकते हो कि ये पहन के ये काम करना है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, निषेधात्मक नहीं है, सकारात्मक या आदेशात्मक है, बी इसका राइट ऑप्शन है। संकेतक नहीं है, सूचनात्मक भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, बी।
इन सिंबल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो चिन्ह है इन चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिन्ह बेसिकली 4 प्रकार के हैं, उन चारों प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। या तो उनका आकार पूछ लेते हैं किस प्रकार का आकार है, या उसके पर्दे का कलर पूछ देते हैं, या चिन्ह का कलर पूछ लेते हैं, या पूछ सकते हैं आवश्यकता के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखो इन सभी चारों चिन्हों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो चिन्हों से रिलेटेड अगर जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो फर्स्ट आपके पास में ये जो चिन्ह है ये आवश्यक चिन्ह है। आवश्यक चिन्ह है, इनको रटना नहीं है। पहली बात तो देखो ये आवश्यक चिन्ह है, क्यों है ये जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है। आवश्यक चिन्ह फर्स्ट, शरीर की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। देखो सबसे पहले तो देखो इन चिन्हों का जो आकार है ये आकार कैसा है। इस आकार को आप क्या बोल सकते हो, वृत्तीय बोल सकते हो या आप गोलाकार बोल सकते हो। अगर तुमसे आकृति की बात पूछे कि आवश्यक चिन्ह है उनकी आकृति कैसी है, ये जो हमारे पास में ये वाला है ये सारे क्या हैं, आवश्यक चिन्ह है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो इनकी आकृति कैसी है, सर्किल है यानी गोलाकार है। तो पहला क्वेश्चन आप क्लियर करोगे कि आवश्यक चिन्ह का जो आकार होता है वो वृत्तीय होता है यानी गोलाकार होता है, सर्किल होता है। दूसरी बात देखो इसका पर्दा है, ये पर्दा कैसा कलर का है, ये पर्दे का जो ये कलर है ये कैसा है, नीला है। तो देखो इस पर जो पर्दा है उसका जो कलर है वो कैसा है, नीला है। लेकिन इसमें जो चिन्ह है उसका जो कलर है वो कैसा है, सफेद है। ठीक है, अगली अगर बात करें अगले इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में। जैसे कि मानो कि आपके पास में इलेक्ट्रिकल है तो आप प्लास्टिक के हाथ उपयोग में करोगे या दस्ताने भी उपयोग में करोगे प्लास्टिक वाले। ठीक है, जैसे कि आपको आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा उपयोग में करते हो। ठीक है, कभी भी देखो पैरों में शूज उपयोग में करते हो कि जैसे किसी का कंकर वगैरह नहीं लगे पैरों में तो उनकी सुरक्षा के लिए आपने शूज उपयोग में किया। तो ये सभी क्या है, आवश्यक चिन्ह है इंसान की यानी कि मानव की बॉडी से रिलेटेड। दूसरा है आपके पास में सूचनात्मक, कि आपको सूचना दी जाती है। सूचनात्मक दूसरा है आपके पास में सूचनात्मक चिन्ह। सबसे पहले तो इस चिन्ह की अगर आप बात करते हो तो इसका आकार देखो कैसा है, या तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आयताकार बोल सकते हो, या इसको आप क्या बोल सकते हो, वर्गाकार बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि इसकी आकृति की अगर तुमसे बात करते हैं तो ये तो या तो आप इसको बोल सकते हो आयताकार, या इसको क्या बोल सकते हो, वर्गाकार। दूसरा देखो जो इसके पर्दे का जो कलर है वो कैसा कलर है, हरा कलर है। और इसमें जो प्रतीक है यानी जो चिन्ह है वो कैसा है, सफेद कलर का है। ये कैसा है आपके पास में, सफेद कलर का है। तो आपके पास में क्लियर हो गया, सूचना से रिलेटेड हम जो प्रतीक उपयोग में करते हैं ये वाले सिंबल्स है सूचना से रिलेटेड। देखो कई बार हॉस्पिटल में जाते हो प्लस चिन्ह लगता है कि हॉस्पिटल का पता चल जाता है। ठीक है, अगर आप कई बार एरर बाएं दाएं मुड़कर जाना होता है तो जैसे सड़क वगैरह पे आप ये चिन्ह देखते हो जाने के लिए लेफ्ट राइट वगैरह किधर जाना है, तो ये क्या है, सूचना देने वाले चिन्ह है। अगला है आपके पास में चेतावनी। अगले चिन्ह की अगर मैं बात करूं आपसे तो चेतावनी वाला चिन्ह है ये वाले, चेतावनी चिन्ह। अगर चेतावनी चिन्ह की अगर हम बात करें तो आपके पास में सबसे पहले तो इसकी आकृति देखो कैसी है, त्रिभुजाकार है। इनके पीछे का जो पर्दा है ये कैसा है, पीला कलर का है। लेकिन इसकी बाउंड्री और ये जो आपके पास में जो प्रतीक बन रहा है, चिन्ह बन रहा है, ये कैसा है, ब्लैक कलर का है यानी कि काला। ठीक है,
अब इसको देख के देखोगे कि इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, ठीक है, और इसकी जो बाउंड्री और जो प्रतीक है वो काला कलर का है, ठीक है, और ये इसका जो पर्दा है वो पीला कलर का है। देखो जैसे कि ये रिक्स यानी कि ये बहुत खतरे की चीज है, खतरे से रिलेटेड जो चीजें होती है, ये जैसे विद्युत से झटके से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, खतरे से रिलेटेड जो भी चीज को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा होता है आपके पास में, चेतावनी चिन्ह होता है, ठीक है। इससे अगला है आपके पास में चिन्ह निषेधात्मक। ये इससे आगे का ये चिन्ह है, ये क्या है, निषेधात्मक का मतलब क्या हुआ आपके पास में, ये काम करना ही नहीं है, इनका मतलब क्या है, मना करना, यानी कि ये काम बिल्कुल नहीं करना है, निषेध है, ये काम करना ही नहीं है। तो इसमें देखो इसका जो पर्दा है वो कैसा है, सफेद है, इसकी बाउंड्री और जो इसका क्रॉस है वो कैसा है, लाल रंग का है, ठीक है, यानी कि इसका जो आकार है, आकृति है वो कैसी है आपके पास में, वर्ताकार है, या इसको गोलाकार बोल सकते हो, सर्किल बोल सकते हो। तो इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद कलर आपको सारे चारों के चारों सिंबल मेंशंस है, यानी कि कलर आकृति देखते हुए, रंग देखते हुए आपको पता चल जाएगा पर्दे का कैसा कलर है, बाउंड्री का कैसा कलर है, ठीक है, और उनके प्रतीक का कैसा कलर है, या कैसी उनकी आकृति है, वर्गाकार है या सर्किल है, या आपके पास में आयताकार है या त्रिभुजाकार है, ठीक है। इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, तुमसे क्या पूछा गया, सूचनात्मक संकेत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सूचनात्मक, सबसे पहले देखो इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, क्या पीछे हमने नीली देखी, नहीं देखा ना, यानी कि इससे देखो सूचनात्मक, सूचनात्मक का मतलब कैसा हुआ, उसका आकार कैसा होगा, देखो सूचनात्मक की अगर हम बात करें तो जस्ट पहले वाले में देखो एक क्वेश्चन को, सूचनात्मक में की बात करेंगे तो कैसा होगा, वर्गाकार या आयताकार होगा, और इसके पीछे की जो पट्टी है वो कैसी है, हरी है, जो चिन्ह है वो व्हाइट है। तो ध्यान रखना इसमें मिक्स नहीं करना है, यानी कि इस जो पहले वाले क्वेश्चन थे इनके सभी के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, यानी कि सूचनात्मक मतलब वो आकृति कैसी होगी, या तो आयताकार या वर्गाकार होगी, और उसमें जो पीछे का जो पर्दा था वो कैसा था, हरा था, और जो ये सिंबल थे ये कैसे थे, सफेद थे। तो देखो इसमें जो पृष्ठभूमि होगी वो कैसी होगी आपके पास में, हरी होगी, इनकी पृष्ठभूमि नीली होगी, नहीं, इनकी आकृति वर्ताकार होती है, ये भी नहीं होती, वर्गाकार होती है, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, राइट ऑप्शन है सी, इसका राइट ऑप्शन है। इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुजाकार भी नहीं होती है, सी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डैश डैश संकेत लाल रंग के बॉर्डर एवं क्रॉस के बारे के साथ सफेद पृष्ठभूमि पर काली आकृति बनाए जाते हैं, कौन सा था वो, अभी जस्ट हमने देखा भी था, निषेधात्मक था ये इस प्रकार का, यानी कि ये तो क्या था आपके पास में, बॉर्डर था रेड कलर का, और ये क्या था आपके पास में, क्रॉस भी रेड था, लेकिन इसके अंदर जो आकृति थी वो ब्लैक, या जैसे सीक्रेट पिना मना है, ठीक है, यानी कि ये क्या था आपके पास में, निषेधात्मक, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ए इसका राइट ऑप्शन है। अनिवार्य भी नहीं है, चेतावनी वाला भी नहीं है, सूचनात्मक भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो अगला क्वेश्चन कहता है निम्न सुरक्षा चिन्हों में से आवश्यक चिन्ह का उदाहरण कौन सा है, सुरक्षा के लिए कौन सा आवश्यक है, देखो विद्युत झटके का खतरा क्या सुरक्षात्मक है, नहीं, सुरक्षात्मक नहीं है। वियर हैंड सुरक्षा यानी हेलमेट लगाते हैं तो वो सुरक्षा के लिए लगाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, वियर हैंड सुरक्षा। कोरोसिन पदार्थ ये भी सुरक्षात्मक नहीं, धूम्रपान निषेध ये भी सुरक्षात्मक नहीं है, यानी कि बी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है, कौन सा करता है भाई, देखो निषेध चिन्ह, सकारात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। निषेध तो एकदम मना करना है, वर्गाकार में होता नहीं, सॉरी वर्ताकार में होता है, तो ए ऑप्शन नहीं है, सकारात्मक भी नहीं है, आवश्यक चिन्ह में भी नहीं है, चेतावनी, चेतावनी राइट ऑप्शन है, यानी कि सी इसका राइट ऑप्शन है। और ये
त्रिभुज आकार में होता है और विद्युत के झटके के लिए इस प्रकार की आकृति तुम्हें रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसकी जो पर्दा होता है वो पीला होता है और जो ये सिंबल होता है और बॉर्डर होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, श्रवण सुरक्षा पहनने के लिए कौन सा आवश्यक चिन्ह चित्र में प्रदर्शित किया जाता है? देखो ये सभी क्या है? सुरक्षा के चिन्ह है, लेकिन ये हेड के लिए है तो ये नहीं है, ये पैरों के लिए ये भी नहीं है, ये सी श्रवण के लिए यानी कि सुनने के लिए सी इसका राइट ऑप्शन है और डी भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी। जो सभी लोको पायलट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लोको पायलट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम लगे हैं उन सभी में क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो धूम्रपान निषेध है को दर्शाने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग होता है? बताओ, धूम्रपान निषेध है, निषेधात्मक चिन्ह सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कैसे थे, वर्गाकार थे। दूसरी चीज थी जो इनकी जो वर्ताकार है। अगली अगर हम बात करें तो जो इसका बॉर्डर है वो कैसा होता था? लाल। ठीक है, बीच में अगर क्रॉस है वो भी क्या है? ठीक है, यहां पे अगर धूम्रपान की बात करें तो जो क्रॉस है वो कैसा होगा? रेड होगा और बाकी निषेध है वो ब्लैक होगा। ठीक है, यानी कि ये कैसा होगा? काला। तो ये कौन सा है आपके पास में? धूम्रपान से रिलेटेड है, तो इसका राइट ऑप्शन को होगा आयत। आयत वाला कौन सा था आपके पास में जो अपन को रास्ता वगैरह बता रहा था? ठीक है, आयत वाले में जिसका पृष्ठभूमि क्या थी? हरी थी। ठीक है, तो वो वाले चिन्ह थे, सूचनात्मक देने वाले थे आयत वाले। वर्तीय यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि निषेधात्मक है, वर्ग भी नहीं है, त्रिकोणमितीय नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका? बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, चित्र में चेतावनी चिन्ह को दर्शाया गया कौन सा संकेत खतरे की संभावनाओं को दर्शाता है? खतरे की संभावनाओं को कौन दर्शाता है? देखो ये तो विद्युत के झटके को दर्शाता है, ये सभी खतरे को ही बताते हैं, लेकिन खतरे की संभावना को रिप्रेजेंट करता है डी ऑप्शन। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। ए भी नहीं, बी भी नहीं और सी भी नहीं, बाकी ये सभी क्या है? खतरे को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन खतरे की संभावना को ये चिन्ह रिप्रेजेंट करता है। इससे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे लोको पायलट में, यानी कि ट्रेड परिचय और व्यावसायिक परिचय से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए रेलवे में, वो सभी क्वेश्चन सोल्व करवा दिए गए हैं। तो इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।